एक गांव था पंडितों का, जो कि खेती पर निर्भर थे और वो वर्षा का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी इंतज़ारी कुछ दिनों में ख़त्म हो ही गई और उस गांव में बारिश ने करवटें ले ही ली। फिर विशाल ने अपने ज़मीन पर आलू की खेती करना चालू कर दिया। दिन बीतते गए, दिन से रात हो गई। कुछ महीनों के बाद आलू की फसल तैयार हो गई थी, लेकिन आलू छोटे छोटे होने के कारण विशाल ने फैसला लिया, अरे ये आलू इतने छोटे छोटे क्यों हो गए हैं? आलू कम और लड्डू ज़्यादा लग रहे हैं। परंतु उन छोटे आलू में एक बड़ा आलू था, जिसे खुद पर घमंड हो चुका था। वह सब आलूओं के सामने रोब जमाते हुए कहता है, तुम छोटे आलू हो और मैं तुम्हारा महाराज हूँ। छोटे होने के कारण सब आलू मान जाते हैं। उसे लगता था कि मैं इन आलूओं में से सबसे बड़ा आलू हूँ। मैं दुनिया में राज करूँगा एक दिन। कुछ दिन बीत गए और विशाल फसल काटने आ चुका था, लेकिन छोटे आलू होने के कारण उसने ज़्यादा आलू नहीं निकाले। उसने जितने आलू निकाले थे, उसमें बड़ा आलू भी था। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं इनका महाराज हूँ। उसे लगता है कि वह कोई दूसरे स्थान में जा रहा है, किंतु ऐसा नहीं होता। विशाल सीधा मंडी में बेच देता है और वहाँ से उसे पैसे मिलते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि मंडियों में सबसे बड़ा आलू वह ही था। उसे लगता है कि मुझे राजा बनाने के लिए ले आए हैं, और वो सब आलूओं का मजाक उड़ाता हुआ उन्हें कहता है कि सबसे बड़ा मैं हूँ, तुम छोटे हो। तुम छोटे नहीं समझ सकते कि बड़ा होना क्या होता है। और कुछ समय बाद रात हो जाती है। सब आलू एक साथ सो जाते हैं, किंतु बड़ा आलू नहीं सोता। वह मन में सोचता है कि ये छोटे आलूओं के साथ मैं क्यों सोऊं? मुझे राजगद्दी चाहिए। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और फिर सुबह हो जाती है। आलूओं की मंडी में खरीदारों की भीड़ लग जाती है और आलूओं को खरीदारों में बेच दिया जाता है। फिर आलूओं को दुकान ले जाया जाता है। तरबूज को देखता हुआ कहता है, तुम इतने काले और दाग वाले हो, तुम्हारा शरीर कितना भारी और विशाल है। फिर हंसने लगा। वहाँ कुछ खरीदार आते हैं। अरे भैया, ये टमाटर कैसे दिया? मैडम, 10 रुपये किलो। अच्छा भैया, 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे देना। दुकानदार एक थैली में आलू और टमाटर ग्राहक को दे देता है और सब्जियों को धोया जाता है। अरे इसके हाथ कितने मुलायम हैं। अच्छा सुनती हो, शादी करोगी मुझसे? उन्हें धोकर बगल में रख दिया जाता है। बड़ा आलू कहता है, मैं राजा हूँ, मुझे नहलाकर अब राजगद्दी में बिठाएंगे। और वह फिर सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है, वह अपने अगल बगल में मसाले और भाजियाँ देखता है। अरे वाह, मुझे राजा बनाने के लिए इतनी सभा भरी हुई है। फिर टमाटर रोने लगते हैं। वो कहता है, तुम सब रो क्यों रहे हो? एक टमाटर कहता है, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, हमें काटने वाले हैं। वह आश्चर्य हो जाता है। फिर उसे ले जाया जाता है और अपने बगल में चाकू को देखकर आश्चर्य हो जाता है। चाकू हंस रहा होता है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं ही तुम्हें मारूंगा। आलू रोने लग जाता है। वह आखिरी पल में सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अहंकार के अलावा कुछ नहीं दिखाया है। सोचते सोचते उसके 2 टुकड़े हो ही जाते हैं और उसे पका कर आलू से
आलू का पराठा बना दिया जाता है। बच्चों, मैंने तो अहंकार के कारण दोस्त खो दिए, पर आप ऐसा मत करना। तब तक के लिए बाय बाय।